नमस्कार, स्वागत है आप सभी का नए वीडियो सेशन में। इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं राजस्थान के अंदर जो सबसे ज़्यादा जिस परीक्षा का इंतजार किया जा रहा है सीईटी, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। इसको लेकर के महत्वपूर्ण अपडेट साथियों आलोक राज जी ने दे दिया है, तो आप सभी के साथ में इस वीडियो के माध्यम से मैं संपूर्ण जानकारी साझा करने वाला हूँ। उससे पहले आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ टेलीग्राम ग्रुप से भी आप ज़रूर जुड़े, कमेंट सेक्शन में लिंक दिया हुआ है। साथियों हम बात करते हैं सीईटी की, तो आप सभी को पता है कि सीईटी दो तरीके की होती है, एक तो स्नातक स्तर की और एक 12th बेस पे होती है। तो दोनों ही तरीके की एग्जाम काफ़ी दिनों से हुई नहीं है और बहुत सारे अभ्यर्थी वो इसका इंतजार भी कर रहे हैं, क्योंकि इनकी वजह से काफ़ी सारी भर्तियां हैं वो अटकी हुई है। और बहुत से अभ्यर्थी जो हैं वो जो नई भर्ती जो आ रही थी, जैसे हम एलडीसी की बात करें, उसमें भाग नहीं ले पाए थे। तो सीईटी को लेकर अगर आप तैयारी कर रहे हो या आप नहीं भी कर रहे हो तो तैयारी के लग जाइए, क्योंकि सीईटी का आयोजन है वो इसी वर्ष होने जा रहा है और फाइनल आपके लिए जो परीक्षा का माह है और आवेदन माह जो है वो निर्धारित हो चुके हैं। हम बात करते हैं सीईटी स्नातक की, तो इसके जो आवेदन है वो लगभग जून माह के अंदर आपसे आवेदन लिए जाएंगे और इसकी परीक्षा है वो नवंबर माह में 2026 में हो जाएगी। इसके अलावा हम बात करते हैं 12th बेस की, तो इसके फॉर्म जो है वो जुलाई महीने में लिए जाएंगे और इसकी परीक्षा जो है वो दिसंबर महीने में आयोजित करवाई जाएगी। तो आपके लिए महत्वपूर्ण न्यूज़ है ये, क्योंकि सीईटी बेस पे ही आप आगामी भर्ती परीक्षाओं की तैयारी कर सकते हो, उनमें फॉर्म आप फिलअप कर सकते हो। तो सीईटी के लिए आप बेहतर तैयारी करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि ज़्यादा समय अब आपके लिए बचेगा नहीं, क्योंकि अभी आप सभी को पता है कि मई शुरू हो चुका है, अगले महीने से आपके आवेदन है वो शुरू हो जाएंगे और नवंबर में आपकी स्नातक स्तर वाली जो ग्रेजुएशन बेस पे होती है उसकी परीक्षा होनी है। तो आप तैयारी कीजिए और इस बार आपको पेपर में भी बहुत अच्छी चीज़ें देखने को मिलेगी कि पेपर आपको आसान नहीं मिलेंगे। सीईटी के पेपर भी आपको बहुत ज़्यादा टफ आपको देखने को मिलेंगे, जिससे कि क्या है कि बच्चे हैं वो कम संख्या में क्वालिफाई हो सके, क्योंकि बोर्ड का यही एक मेन लक्ष्य है। आपको पता होगा जब पिछली बार जब इस प्रकार से चीज़ें हुई तो ज़्यादा संख्या में अभ्यर्थी पास हुए और उसके बाद में ये खबरें थी कि इसके पैटर्न में बदलाव किया जाए। तो इस बार एक पैटर्न में बदलाव देखने को मिलेगा कि नेगेटिव मार्किंग है वो इसमें रहने वाली है। तो नेगेटिव मार्किंग होगी और पेपर जो है वो टफ बनाए जाएंगे, हार्ड पेपर बनेंगे। तो आपको तैयारी भी उसी प्रकार से करनी है, क्योंकि आलोक राज जी ने बोल भी दिया है कि पेपर है वो कठिन दिए जाएंगे, जिससे कम बच्चे हैं वो क्वालिफाई हो सकें और नेगेटिव मार्किंग इसमें दी जाएगी। सिलेबस की हम बात करते हैं तो सिलेबस उन्होंने कहा कि भी पुराने सिलेबस के आधार पर आप तैयारी करें, कुछ मामूली फेरबदल सिलेबस में हो सकता है जिससे ज़्यादा फर्क आपके लिए नहीं पड़ेगा। तो उस हिसाब से आप पुराने सिलेबस के आधार पे बहुत अच्छी तैयारी करें, तभी आप सीईटी है वो क्वालिफाई कर पाएंगे, अन्यथा आप सीईटी भी क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। अगर आप पिछले सिलेबस के या पिछले पैटर्न के आधार पे आप सोचते हो कि मैं ऐसे ही सीईटी देने जाऊंगा और सीईटी पास हो जाऊंगा, तो इस प्रकार से चीज़ें इस बार आपको देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि बोर्ड का साफ टारगेट रहेगा इस बार की बच्चे कम से कम क्वालिफाई हैं वो सीईटी के माध्यम से हो, जिससे आगामी जो परीक्षाएं लगे, जैसे पटवारी है, ग्राम सेवक है, पुलिस है, तो उसमें भीड़ देखने को ना मिले। तो आप सभी साथियों के लिए महत्वपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से मैंने साझा की है। आपको अच्छी लगी हो तो लाइक आप जरूर करके जाना और सभी साथियों के साथ में इस वीडियो को शेयर करना, जिससे उनके पास भी ये महत्वपूर्ण अपडेट पहुंच सके। धन्यवाद।